हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि जिसका टाइटल है हिंदुज़म या इस्लाम, ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। हाँ जी, ऐसी क्या बात है जो हम लोगों को हैरान कर देगी इस वीडियो में, वही आज हम जानेंगे। टुवर्ड्स इटर्निटी चैनल का ये वीडियो है जो कि बता हमें रहा है हिंदुज़म एंड इस्लाम के ऐसे फैक्ट्स जो हमें हैरान करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आप लोग भी टाइम निकाल के वीडियो देखिएगा ज़रूर पूरा। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना पहले इसको हम देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप एक हिंदू के सामने ये साबित कर सकते हैं कि कई खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा को मानना ज़्यादा मंतकी है? तो हिंदू मतन पर आपकी तहकीक के मुताबिक वो कुरान से कैसे मुख्तलिफ हैं? लेकिन जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सच है। ठीक है, अब सच का मतलब है अपने सबूत लाएं। वेद दर हकीकत बुतप्रस्ती वगैरह के बारे में बात नहीं करती। लिहाजा अगर हिंदू वाकई मुमासलत देखना चाहते हैं तो उन्हें वेद पढ़नी चाहिए। यही तो है जिस पर आप यकीन रखते हैं कि ये इल्हामी है। अस्सलाम वालेकुम दिशान भाई, यहाँ आने का शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, नवाजिश। हम देखते हैं कि बहुत से ईसाई और मुल्हद इस्लाम कबूल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हिंदू इस्लाम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। इनकी सोच बदलने के लिए आप इनसे कौन से 3 सवालात पूछेंगे? तो पहली चीज जो मैं उनसे पूछूंगा वो ये है कि खुदा के बारे में आपका तसव्वुर क्या है। क्या खुदा कादिर मुतलक सब कुछ देखने और सुनने वाला है? और उम्मीद है कि वो हाँ कहेंगे, क्योंकि उनमें से बास का अकीदा है कि खुदा एक है। ताहम फिर खुदा के मुख्तलिफ किस्म के पहलू हैं और हमारे यहाँ मुख्तलिफ देवता और मूर्तियां हैं। ओके, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखो, खुदाओं की कसरत होना, जहाँ मुख्तलिफ गाँव में लोग मुख्तलिफ खुदाओं और मुख्तलिफ पहलुओं की प्रस्तिश करते हैं, ये बहुत उलझाने वाली बात है। इंसान को कैसे पता चलेगा कि कौन सा खुदा बेहतरीन है और किस खुदा की पैरवी करनी चाहिए? और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा खुदा आपकी मदद करता है? शायद एक खुदा ने आपकी मदद करने में देर कर दी हो। ये बहुत उलझाने वाली बात है और ये किसी ऐसे मजहब के लिए मौजू नहीं है जो पूरी इंसानियत के लिए हो। कोई भी चीज जो पूरी इंसानियत के लिए हो उसे काबिल रसाई और आसान होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि हिंदू मत में कुछ भी हतमी नहीं है। जैसे आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो खुदा पर यकीन नहीं रखता, आप एक खुदा पर भी यकीन रख सकते हैं, और 6, 12 या 1000 खुदाओं पर भी। ऐसी चीज जिसमें यकीन की कमी हो बुनियादी असूलों के लिहाज से खुदा की तरफ से नहीं होती। आप जानते हैं, एक खुदा अल्लाह, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कुरान, किसी तब्दीली के बगैर। ये बहुत आसान है। जिसे 6 साल का बच्चा हो, प्लम्बर हो, बेघर शख्स हो या कोई बादशाह, सब समझ सकते हैं। जी हाँ, और यही असल पॉइंट है। जैसे तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि क्या आप सबूत के जरिए साबित कर सकते हैं कि हिंदू मत का मरकजी मतन वेद? क्या मुझे साइंसी तौर पर ऐसे नुस्खे दिखा सकते हैं जो ये साबित कर सके कि वो एक जैसे हैं और उनमें तब्दीली नहीं हुई? आप ये नहीं कर सकते। वेद के बाद फिर आपको उपनिषद मिलेगी, फिर आपको पुराण और फलां किताब मिलेगी। यहाँ बहुत सी किताबें, बहुत सी तशरीहात और बहुत से मुख्तलिफ नजरियात हैं। ये खुदा के शयान शान नहीं है। ओके, खुदा अपनी वहदत, अपनी वहदानियत में बहुत सादा है और वो कहते हैं हाँ बिलाखिर खुदा एक है। अगर खुदा एक है तो इतनी कसरत क्यों है? आप इबादत क्यों करते हैं? और आप क्या जानते हैं ब्रह्मा के 3 सर क्यों हैं? विष्णु के 4 बाजू क्यों हैं? वो नीला क्यों है? वो चीजों में तवाज़ुन क्यों रखता है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप किसी बच्चे को भी दिखा दें तो वो भी उलझ जाएगा। और ये तुहीन नहीं बल्कि फितरत है। ये हमारी फितरत के खिलाफ है। जब आप किसी 4 बाजुओं वाले को देखते हैं या किसी 10 सरों वाले को देखते हैं, जी हाँ, राम रावण से लड़ा था जिसके 10 सर थे, तो वो कहते हैं ओ 10 सर फलां की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उसके 10 सर हैं। आखिर में बात यहीं पर खत्म होती है। इसकी कोई तोजी नहीं है, ये गैर मंतकी है। वो कह सकते हैं कि ये अकीदा है। आपको साइंसी सबूतों की जरूरत नहीं है, ये अकीदा है। आप दिल से यकीन रखते हैं, इस पर सवाल न उठाएं। वो इस तरह यकीन रख सकते हैं। आप इसका क्या जवाब देंगे? यकीन के साथ एक खास हद तक लॉजिक और दलील का होना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी किसी बात पर यकीन रख सकता है और मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाएगा। जैसे कोई आए और कहे कि ओ मेरा यकीन है कि मैं लोगों के मुंह पर मुक्के मार सकता हूँ। नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए जो मंतकी और माकूल हो। आपका अकीदा ऐसा नहीं हो सकता। 10 सर ये नाकाबिले फहम है। तो यकीन का मतलब ये नहीं कि आप कहें कि अरे नहीं इसे रहने दो, ये कोई मौजज़ा नहीं है। वो कहते हैं कि ये कोई है जिसके खिलाफ खुदा ने जंग की थी। हाँ, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें होंगी
जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये मौजूदात हैं और ऐसे वाकयात हैं जो हमारी इंसानी समझ से बाहर हैं। हाँ, वो वाकयात हैं। हमारा पूरा अकीदा ये नहीं है कि ये एक शख्स था, वो जमीन पर था और लोगों ने उसे देखा, और वो ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बातें मुमासिल हैं। इसके अलावा खुदा को जगाना और खाना पेश करना ये भी गैर मंतकी है। ओके, आप ठीक कहते हैं। बुतों को जगाना, उन्हें खाना देना, उन पर दूध डालना, ये मानना कि जब खुदा अवतार बनकर जमीन पर आएंगे तो ये खाना खाएंगे। खुदा को खाने की जरूरत क्यों है? ओ, क्योंकि वो जमीन पर है। ये तो फिर उसकी कमजोरी है। अगर खुदा जमीन पर है तो फिर भी उसे खुदा ही होना चाहिए। तो जब खुदा जमीन पर आता है तो वो अपनी ताकतें खो देता है? नहीं, वो खुद अपनी ताकतें खोना चाहता है। ये बहुत मुतजाद और हमाकत की तरफ ले जाने वाली बात है। इस सैयारे पर बाकी सब कुछ फितरत के कवानीन के मुताबिक होता है, लेकिन ये 10 सरों वाला आदमी, उसके सर हमेशा सीधे रहते हैं, और यहाँ तक कि कुछ तस्वीर में जो आप देखते हैं वो 10 तकियों के साथ बिस्तर पर लेटा होता है। मेरी समझ से तो बाहर है। 4 बाजुओं वाला लड़का ये नाकाबिले फहम है। क्या इसका मतलब है कि हम खुदा से ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि हमारे 2 बाजू हैं, या खुदा को 2 और बाजू की जरूरत है क्योंकि 2 बाजू उसके लिए काफी नहीं है? आप जानते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी तरह। जैसे आप काबे की इबादत करते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। उनका कोई मवासना नहीं है। हम काबे की पूजा नहीं करते, हम काबे से दुआ नहीं मांगते, हम खाना काबा में अल्लाह से दुआ करते हैं। और तारीख बताती है कि काबे का एक हिस्सा तबाह हो गया था, लेकिन जब उसे दोबारा तामीर किया जा रहा था तो इसकी वजह से मुसलमानों की इबादत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्या आपको समझ आया? तो काबा हमारे लिए, हम काबा की इबादत नहीं करते। हम खाना काबा के अंदर जा सकते हैं। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आप भी बुतों के साथ ये सब कर सकते हैं? क्या बुत के ऊपर चढ़ते हैं या बुत को काट कर उसके अंदर चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं, इन दोनों में कोई मुमासलत नहीं है। हम ये नहीं कहते आपको घंटी बचानी होगी, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा खाना काबा का गिलाफ तब्दील करते हैं। अगर आप काबे के नीचे देखें तो आपको सिर्फ ईंटें नजर आएंगी, और ये बस यही है। हम बिल्कुल, इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं है। अगर हम इसकी इबादत करते तो इसकी एक मखसूस शक्ल होती, इसलिए हमारे पास इसकी तस्वीरें नहीं होती। बुत परस्ती से बचने के लिए हम अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं रखते। बूढ़े लोग तो इन रवायात को मानते रहेंगे। नौजवान नस्ल के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो अपने बाप दादा के मजहब को मानते हैं? देखें, हर दौर मुख्तलिफ होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब का दौर था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का दौर था, आजकल साइंस का दौर है। तो अब लोगों का रुझान साइंस की तरफ है, और यही वजह है कि जो कुछ खुदा की तरफ से आता है, आप इसकी पैमाइश के लिए कोई भी म्यार रखें, उसका अपने बलबूते पर अहम और मजबूत होना जरूरी है। कुरान के मामले में ऐसा ही है, क्योंकि ये लाजवाल है। साइंसी आयात जो 1400 साल पहले दुरुस्त थीं, आज भी आप वही साइंसी आयात इस्तेमाल करते हैं। वो अब भी साइंसी लिहाज से दुरुस्त हैं, क्योंकि साइंस बदल जाती है। तो इस्लाम कुरान का मतन कोई कतई जवाब फराहम नहीं करते। तो सवाल का जवाब यह है कि आज के बच्चे साइंस का इस्तेमाल करेंगे, वो लॉजिक और दलील इस्तेमाल करेंगे, और हिंदू मत इन पर पूरा नहीं उतरता, क्योंकि इसमें बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं और मतन को महफूज नहीं रखा गया। इस बात को यकीनी बनाने का कोई तरीका नहीं है कि ये वही मतन है। दर हकीकत वेद सिर्फ ऊंची जात के लोग ब्राह्मणी पढ़ सकते थे, निचली जात के लोग किताब भी नहीं पढ़ सकते थे। क्या इसकी कोई मंतक है कि खुदा ने किताब नाजिल की है जिसकी ना इब्तिदा है ना इंतहा, और फिर अचानक हर कोई इसे पढ़ भी नहीं सकता? लोगों को यकीनन पढ़ना चाहिए। इस किताब तक हर एक की रसाई होनी चाहिए। और आज भी ज्यादातर लोग वेद से कम और भगवत गीता, महाभारत और रामायण से ज्यादा वाकिफ हैं। वेद दरअसल बुत प्रस्ती वगैरह के बारे में बात नहीं करती। लिहाजा अगर हिंदू वाकई मुमासलत देखना चाहते हैं तो उन्हें वेद पढ़नी चाहिए। ये वही है जिस पर आप इल्हामी होने का यकीन रखते हैं। वेद पढ़ने से आपको मालूम होगा कि बुत परस्ती का कोई तस्वुर नहीं है और खुदा भी महदूद हैं। फिर इजाफी खुदा शामिल होने लगते हैं तो यकीनन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मदाखलत की है। हिंदू धर्म मानने वाला कह सकता है कि मैं इस मजहब को मानकर बहुत सुकून महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं। मैं कुछ चाहता हूँ और वो हो जाता है, तो मुझे सुना जा रहा है और मुझे जवाब दिया जा रहा है। मेरी मदद की जा रही है, तो ये इस बात का सबूत है कि मेरा मजहब दुरुस्त है। आप ठीक कहते हैं। कुछ लोग हैं जो इनफरादी तजर्बात के साथ चलते हैं, और ये भी सिर्फ इनफरादी तजर्बात हैं। ये इनफरादी नुक्ता नजर और आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं जिनका मवाजना आप सच्चाई के साथ नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं ओ जाती तौर पर ये और वो, लेकिन इनफरादी तौर पर बेशुमार मुतगय्यरात हो सकते हैं। ऐसा मुमकिन है कि मसलन इस्लाम में हम भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह गैर मुस्लिमों का भी ख्याल रखता है।
अगर कोई शख्स जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता किसी ऐसे मोमिन के खिलाफ दुआ करे जिसने उस पर जुल्म किया हो तो अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल फरमाएगा। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं। अगर कोई काफिर, कोई ऐसा शख्स जो आप जानते हैं ईमान नहीं रखता, आपके साथ भलाई करे तो अल्लाह उसे इस दुनिया में उस भलाई का अजर देगा। तो इसकी मुख्तलिफ वजाहतें हैं कि ये अच्छाई क्यों हो रही है और जरूरी नहीं कि ये सब सच हों। जब आप इन वाकयात को सच्चाई से तशबीह देते हैं तो इसके लिए सबूत की जरूरत होती है। लिहाजा जब आप कुछ मुख्तलिफ कह रहे हो और आप कहें नहीं नहीं ये जाती है तो ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप दावा करें कि इसका मतलब है कि ये सच है तो ठीक है, अब सच का मतलब है कि सबूत पेश करें और इस बयान को सपोर्ट करने के लिए सबूत की जरूरत होगी। जब हम हिंदूमत के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पर हमारे जहन में योगा या मुराकबा करने वाले पुरामन लोग आते हैं। क्या ये अकीदा वाकई इतना ही पुरामन और पुरस्कून है जितना दिखाई देता है? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, स्पीकर कॉर्नर में किसी ने मुझसे ये पूछा था और मैंने कहा था कि हिंदू मत की बुनियादी किताबों में से एक महाभारत है और पूरी किताब एक कहानी के बारे में है। ये जंग के बारे में है, पूरी किताब जंग है। ये अर्जुन बामुकाबला किरना के बारे में है। ये दोनों अर्जुन बामुकाबला करना एक ही खानदान से हैं। और फिर अर्जुन जिसे हीरो दिखाया जा रहा है उसे खुदा की तरफ से हदायत मिल रही हैं। खुदा जमीन पर आता है, विष्णु का अवतार कृष्ण की सूरत में आता है। वो कहता है नहीं, सच्चाई की जीत के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा। लेकिन पांडव या मरकजी खानदान वही है जो वो अपनी बहनों पर जुआ खेल रहे हैं। तो ये ठीक कैसे हो सकता है? आप अपने खानदान पर जुए की बाजी लगाएं और अपने खानदान को जुए में हार जाएं। तो आज भी कुछ हिंदू वैसे मंतकी नुक्ता नजर से देखते हैं और कहते हैं कि वाकई इसकी कोई तोजी नहीं है। एक प्रेजेंटर भी है, मेरा ख्याल है वियोन न्यूज पर, वो भी यही कह रही थी। वो पांडवों जैसी थी, उन्होंने अपनी बहनों पर जुआ खेला। ये ठीक कैसे हो सकता है? उन्हें इतनी सताइश क्यों मिलती है? तो महाभारत ये जंग के बारे में है। रामायण का ताल्लुक भी जंग से है। एक बार फिर ये 10 सिरों वाला लड़का है। वो तख्लीक के खुदा बरहमा का पोता है। बरहमा 10 सरों वाला आदमी बरहमा से दुआ करता है और कहता है मुझे खुदाओं, जानवरों और फलां फलां से हिफाजत फराहम करो। बरहमा उसकी दुआ कबूल कर लेता है और फिर 10 सरों वाला लड़का रावण करप्शन करना शुरू कर देता है। फिर बरहमा कहता है ओ ये मैंने क्या किया? फिर वो विष्णु के पास जाता है और कहता है अब वो मसाइल पैदा कर रहा है। विष्णु कहता है फिक्र ना करो, मैं राम बनकर जाऊंगा और उससे लड़ूंगा। और वो यही करते हैं और वो दूसरे त्योहारों के अलावा रामानवमी में इसी का जश्न मनाते हैं, राम के हाथों रावण की तबाही का। लेकिन रावण एक मसला था और उसे खुदा की तरफ से इख्तियारात दिए गए थे। तो एक बार फिर जब आप कहते हैं पुरअमन, तो अशोक बादशाह के बारे में आप क्या कहते हैं, जिसने हजारों लोगों को मारा और कत्लेआम किया और जिसे हिंदू हीरो का दर्जा देते हैं? अशोका पर एक फिल्म भी है जिसमें शाहरुख खान ने अशोका का किरदार अदा किया है। ठीक यहाँ तक कि दुर्गा, जिसे खुदाओं ने जमीन पर आकर मारने के लिए बनाया था, उसके पास भी तमाम हथियार थे। गणेश हाथी खुदा। गणेश जब बच्चा था तो उसका एक इंसानी सर था और शिव ने उसका सर कलम कर दिया। फिर खुदाओं के दरमियान जंग हुई और उन्हें हाथी का सर मिला जो उन्होंने वहां रख दिया। और फिर खुदाओं ने कहा ओ हम ये सब करने में बहुत मसरूफ थे और जमीन वाले कोई उनकी दुआएं कबूल नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने कहा हमें एक खुदा की जरूरत है जो दुआओं का जवाब दे। इसलिए आपको ज्यादातर हिंदू लोगों के घरों में और दीगर जगहों पर हाथी खुदा गणेश नजर आता है। ये एक माइथोलॉजी की तरह है। ये मैथोलॉजी ही है। तो बात यह है कि यूनानियों ने तो मान लिया है कि ये मैथोलॉजी है, लेकिन हिंदुओं में नहीं। वो तो ये किताबें पढ़ते हैं, उनके त्यौहार होते हैं जो, और वो इन चीजों को ड्रामे की शक्ल में पेश करते हैं। अगर ये मैथोलॉजी है तो क्या आप कह रहे हैं कि खुदा जमीन पर नहीं आया था? ओ खुदा जमीन पर आया था। तो क्या राम खुदा था? तो राम जमीन पर आया था। वो किससे लड़ रहा था? रावण। उसके 10 सर थे। क्या उसके 10 सर थे? बिल्कुल थे। नहीं, लेकिन ये इस्तियारा है। तो क्या राम जमीन पर नहीं आया था? तो वो किताब भी इस्तियाराती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी मेरी पट भी मेरी। आपको 2 में से एक का इंतखाब करना होगा। आपकी तहकीक के मुताबिक वो कुरान से कैसे मुख्तलिफ हैं? बहुत से तरीकों से। मेरा मतलब है अगर हम सिर्फ हिफाजत को ही देखें तो कुरान को 3 अहम तरीकों से महफूज किया गया है। नंबर 1, जिंदा जबान के जरिए। तो अरबी दुनिया में बोली जाने वाली 5 सर-ए-फहरिस्त जबानों में शामिल है। वेद की जबान संस्कृत है, एक मुर्दा जबान। इसके अलावा जब आप हिफ्ज को देखते हैं तो ये कुरान को महफूज करने का एक और तरीका है। 6 साल तक के कम उम्र बच्चे भी कुरान को शुरू से आखिर तक हिफ्ज करते हैं। मैं आज तक वेद जबानी याद करने वाले किसी शख्स से नहीं मिला और कोई ये दावा नहीं करता कि उसने वेद, उपनिषद, महाभारत और भगवत गीता में से किसी किताब को जबानी याद किया है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास हिफ्ज, जिंदा जबान और नुस्खे मौजूद हैं।
कुरान का कदीम तरीन नुस्खा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जिसकी कार्बन डेटिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की है। हमारे पास ये है, इसकी तारीख तालीफ के वक्त की है और इसमें अल्फाज की दुरुस्तगी 100% है। हमारे पास ये सबूत मौजूद है और ये तुर्की, इराक, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं, इस मुल्क में है। इस मुल्क में गैर मुस्लिमों के जरिए कार्बन डेटेड, लेकिन हिंदुओं के मजहबी मतन को इस तरीके से महफूज नहीं किया गया। वो कहते हैं नहीं, ये ज़बानी तौर पर मुंतकिल किया गया है, लेकिन जब चीजें ज़बानी मुंतकिल की जाती हैं तो वो चाइनीज विस्पर्स बन जाती हैं। उनमें तशरीहात और इजाफे शामिल हो जाते हैं और उनके पास हमारी तरह रवायत और असनाद का सिलसिला नहीं है। हमारे पास रवायत का एक सिलसिला है, जहां मैं आपको बता सकता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स उसी के साथ होगा जिससे वो प्यार करता है। हमने इसे इमाम अहमद बिन हम्बल से पढ़ा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमल्लाह ने इसे मोहम्मद बिन अबू अदी से रवायत किया है। उन्होंने हमीद अल तवील से और हमीद अल तवील ने अनस बिन मालिक से और अनस बिन मालिक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस रवायत की है। हम इस सिलसिले में सबको जानते हैं। हम उनके नाम, खानदान और कबीले को जानते हैं। हम जानते हैं कि वो कहाँ थे। हम जानते हैं कि क्या वो सच्चे थे। हम उनकी साख से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने कितना इल्म हासिल किया था। इस किस्म का सख्त तरीकाकार हिंदू मत में मौजूद नहीं है। हिंदू मत में ये बस आप पर मुनहसिर है। ये वही है जो आप महसूस करते हैं। देखें, ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप कौन सा खुदा चाहते हैं या आपकी जाती ख्वाहिशात क्या हैं। ये ऐसी चीज है जो खुदा के शयान शान नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जो वो नर्क और जहन्नम की आग को मानते हैं और उनका मानना है कि अगर आप कुछ तालीमात को कबूल नहीं करते तो नर्क आपकी मुंतजिर होगी। फिर ये इतना उलझा हुआ क्यों है? इसे सादा होना चाहिए। अगर ये सबके लिए है तो इसे आसान होना चाहिए। क्या आप एक हिंदू के सामने ये साबित कर सकते हैं कि कई खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा को मानना ज्यादा मंतकी है? कुरान में एक बहुत ही सादा दलील पेश की गई है। अगर एक से ज्यादा खुदा हो तो उनकी मर्जी मुतजाद होगी। मिसाल के तौर पर एक दरख्त है। एक खुदा चाहता है कि ये लाल हो, दूसरा चाहता है कि ये हरा हो, एक और खुदा चाहता है कि ये नीला हो। तो दरख्त का रंग क्या होगा? आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। लाल, हरा या नीला, उन तीनों की राय में इख्तलाफ है। लिहाजा अगर उनमें से आप उनमें से किसी एक की राय लें तो इसका मतलब है कि बाकी तो खुदा उससे कमजोर हैं। तो सिर्फ ये हकीकत के खुदाओं की कसरत ये जाहिर करती है कि उनमें से एक पहला होगा। वो नहीं कहा जा सकता ओ ये शख्स पहला है या ये शख्स भी पहला है। नहीं, पहला सिर्फ एक होता है, इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा मकाम आता है। लिहाजा अगर आप कहते हैं कि इन्हिसार की कैजुअल चेन का इख्तिताम एक जरूरी वजूद है तो जरूरी वजूद वाहिद है, ये एक है, सिर्फ एक जरूरी वजूद है। अगर मुतअद्दिद जरूरी वजूद हो तो फिर वो खुद दस्तबरदार हो जाते हैं। तो जरूरत का मतलब है कि आप इस कैजुअल चेन का इख्तिताम है, जिसका मतलब चेन का मतलब एक है। तो फलसफाना तौर पर जरूरी नहीं कि उनके कसरत के तसव्वुर का कोई मायनी हो। और फिर ये कहना कि खुदा नहीं इंदिरा है, बरहमा है, शिव है, विष्णु है, कोई मायने नहीं रखता। फिर उन्हें इंसानी शक्ल में जमीन पर आना पड़ता है और फिर वो कमजोर हैं। जैसे कृष्णा लड़कियों को तंग करता था और राम जब सीता से मिला तो वो उसके पास गया और उस पर रंग मलना शुरू कर दिया। होली में वो पाउडर डालते हैं और जरूरी नहीं है कि आप उसे जानते हो। एक अजनबी लड़की के पास जाएं और उसे छूने लगे और उस पर रंग मलने लगे। ये क्या है जैसे। और इसीलिए मैं इनमें कोई रब्त तलाश नहीं करना चाहता, लेकिन ये वही है जो हम होली के मौके पर देखते हैं। लोग अनजान खवातीन के पास जाते हैं और उन्हें छूने लगते हैं। बहुत से गैर मुल्कियों ने हिंदुस्तान में शिकायत की है कि उनके साथ दस्तराजी की गई और उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया गया। तो ये बिल्कुल गैर माकूल है। ये सुनने में अच्छा लगता है, ये सकाफती, अफसानवी और बहुत कुछ है, लेकिन जब रोजमर्रा अमली जिंदगी की बात आती है तो इस्लाम ही माकूल है। ये हर चीज की बारीक तफसीलात से वजाहत करता है। टॉयलेट कैसे जाना है, कौन सी आवाज नहीं निकालनी, अपने वालिदैन को उफ भी ना कहें, ये इतनी बारीक तफसीलात में जाता है। एक सच्चा और काबिल एतमाद ताजिर नबियों, सदीकीन, सादिकीन और शोहदा अंबिया के साथ उठाया जाएगा। और ये महज एक दुकानदार की बात हो रही है। एक दुकानदार, बस इस्लाम बहुत जामे है। आप कहीं भी जाएं, इस्लाम आपको अपने आप का बेहतरीन वर्जन बनने में मदद करेगा। जहां तक उनका ताल्लुक है, आपके पास कभी कोई नहीं आता और उनके खुदा और उनकी कहानियां उन्हें कई साल एक टांग पर खड़े होकर मराकबे और तनाव की हालत में गुजारने पड़े और वो सालों शिव से या बरहमा से दुआ करता रहा। ये सब क्या है? यानी क्या एक टांग पर खड़े होना इबादत है? इबादत तो ऐसी होनी चाहिए जो हर कोई आसानी से कर सके। जैसे चाहे आप बूढ़े हो या जवान, आप खड़े होकर, बैठकर या लेटकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये सबकी जरूरियात के मुताबिक है। मैं हैरान होता हूँ, मैंने ये इस्तिलाहात मगरबी थकाफत में सुनी हैं,
ये कर्मा है, ये गुरु है, ये फलां है, वगैरह वगैरह। वो मशरक़ी सरज़मीन हिंदुस्तान में ये सच्चाई और हदायत क्यों तलाश करते हैं? मगरब के लोग इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में जहां तक गुरु और इस तरह की चीजों का ताल्लुक है तो इस्लाम के मुकाबले में उनमें नज़्म ज़ब्त और सख्ती का बहुत फुकदान है। अब वहां जाकर मेडिटेट करते हैं और औरतों के साथ जो दिल चाहे करते हैं। जी हाँ, जो भी आपका दिल चाहे। इस्लाम की तरह उनमें ये हराम है, ये हलाल है, आप ये नहीं कर सकते, आपके लिए करना जरूरी है, इन चीजों का कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में ज्यादा नज़्म ज़ब्त है, ये ज्यादा बामकसद और जाती ख्वाहिशात के बरक्स है। ये आपको कामयाब मुआशरे के लिए तरबियत देता है। और जहां तक हिंदू मत का ताल्लुक है तो हिंदू मत एक ऐसी चीज है जिसे मगरबी सकाफत में भी फरोग दिया गया है। फिल्मों में, जैसे चीनी फिल्मों में, वो जहां जाते हैं वहां दाढ़ी वाला अक्लमंद आदमी या हिंदू योगी होता है। स्ट्रीट फाइटर आप जानते हैं, योगा फायर, योगा फ्लेम, धाल सिम, तो उनके पास ये सब है। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो हमें यहाँ मनफी प्रेस का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से लोग कदरे ज्यादा खौफजदा हैं। इस्लाम को एक जारहाना अरब मजहब के तौर पर दिखाया जाता है जिसमें हाथ काटने जैसी जालिमाना सजाएं दी जाती हैं। तो यही वजह है कि लोग इससे मुतनफ्फर हैं। लेकिन जब लोग खुले जहन से इसे देखते हैं, जब उनके मुसलमान दोस्त होते हैं, फिर हम देखते हैं कि सुबहान अल्लाह, फिर उनका इस्लाम में आना नागुज़ीर होता है। अगर दुनिया के करोड़ों हिंदू इस वक्त आपको 1 या 2 मिनट के लिए सुन रहे हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम मंतकी समझ से शुरू करते हैं कि अगर कोई कादिर मुतलक, हर चीज पर कादिर, सब कुछ जानने और देखने वाली हस्ती हो तो क्या उस ताकतवर हस्ती को जमीन पर आने, अवतार और मुख्तलिफ शक्लों और मूर्तियों वगैरह की जरूरत पड़ेगी? या वो आजाद हस्ती सिर्फ अपने नाइबीन, खुलफा और नुमाइंदों को एक आसान सी किताब देकर भेजेगी जो समझने में आसान और हर एक के लिए काबिल रसाई हो? और मैं कहूंगा कि इस बातचीत को सुने, हमारी गुफ्तगू को सुने और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आप अपना हाथ उठाएंगे और कहेंगे, या खुदा, तू जो भी है, जहां भी है, मेरी रहनुमाई और मदद कर। और कुरान पढ़ें और इंशाल्लाह जब तक आप मुखलिस हैं, आप जानते हैं इस्लाम आपका मुंतजिर है। सच में गाइस इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो थी ना ये, सीरियसली अगर सच में ये सुनी जाए ना और तरीके से लोग इसको समझ के सुने, ठीक है, कि ये सर हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे थे। और सही बात है कि आज ना मतलब हिंदू जो कम्युनिटी है वो अपने वेदों को ही नहीं पढ़ते हैं। सही बात है, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ये तो हमें पता है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता है क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर मूवीज़ भी बनती हैं, शोज़ भी बनते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों का ही ज़्यादा वो रहता है। बट जो वेद हैं, जो मेन हमारी जो होली बुक हैं, वो 4 वेद हैं, और जिसमें से अगर आप ऋग्वेद भी पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत कुछ हिंदू रिलीजन के बारे में, हिंदुज़म के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। क्योंकि जो वेद हैं वो मूर्ति पूजा के लिए मना करते हैं कि मूर्ति की कोई है ही नहीं, वो रब जो खुदा है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, वो नहीं दिखता, उसका कोई बेटा नहीं है, वो निराकार है और एक सर्वशक्ति है पूरी दुनिया को जो चला रही है, ठीक है। तो गाइज़ वही वाली बात है कि हमें सही नॉलेज लेने की ज़रूरत है और सही इल्म हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सर ने कहा ना कि कुरान तो इस तरह से बनाया गया है, मतलब अल्लाह ने इस तरह से भेजा है कि लोग उसको हिफ्ज़ कर लेते हैं, मतलब अल्लाह ता क़यामत तक उसकी हिफाजत करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोगों के दिलों में वो हिफ्ज़ हो चुका है, तो उसको कोई बदल नहीं सकता। उसकी एक एक बात पूरी दुनिया में उसी तरीके से कही जाती है जैसी वो लिखी हुई है, ठीक है, भले ही वो कोई भी हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला इंसान हो, बट जो कुरान है, जो आयात हैं कुरान की, वो उसी लैंग्वेज में पढ़ेगा जिस लैंग्वेज में कुरान नाजिल हुआ है, अरबिक लैंग्वेज में ही पढ़ना होता है, ठीक है। उसके तर्जुमे होते हैं ताकि उसको समझा जा सके कि उसमें लिखा क्या है, ठीक है गाइस। तो मतलब सही बात है, सर ने कहा ना इसमें कि हमारी जो प्रार्थना होती है, जो हमारी इबादत होती है, वो तो आसानी से करने वाली चीज़ होती है ना। सर ने सही कहा, जो मैंने भी सुना है कि पहले लोग तप करते थे, सालों साल तपस्या में बैठे रहते थे, वरदान मांगना होता था उन्हें अपनी विश को पूरा करने के लिए, 100 साल 200 साल वरदान के लिए बैठे होते थे तपस्या में, कड़ी तपस्या में एक पैर पे खड़े रहते थे। ये वाली बात भी सर की बहुत लॉजिकल लगी मुझे। आज तो चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं कि लोग अपनी सही चीज़ों से बिल्कुल भटक रहे हैं,
दूर जा रहे हैं बिल्कुल, जो अपनी अच्छाइयाँ लोगों के अंदर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, और मतलब इतना हेट्रेड भर रहे हैं आपस में लोग। अरे सबसे पहले तो इंसानियत को समझें। आप लोग इस दुनिया में इंसान बन के आए हैं। कर्मा में तो सभी लोग मानते हैं, कर्म जैसे करोगे वैसे ही फल मिलेगा, ठीक है। जैसे कर्म होंगे वैसे ही तुम्हें उसका एंड में जाके फल मिलेगा, ठीक है। और सही बात है गाइस कि हमें सही नॉलेज को लेने की बहुत ज़रूरत है, और हमें आगे की जो जनरेशन हमारी आएंगी उनको गलत चीज़ों में नहीं डालना। जो हमारे एंसेस्टर्स करते आते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें ठीक हो, क्योंकि वो भी उनसे पिछले जो चले आ रहे हैं वो भी करते थे, तो उन्होंने भी यही सोचा जो हमारे पूर्वज कर रहे हैं हम भी वही करें। हम भी अगर यही सोच लेंगे कि थोड़ा लॉजिक तो लगाना चाहिए ना। बाकी बहुत कुछ बोल सकती हूँ मैं इस वीडियो पे, ज़्यादा नहीं बोलती अब। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बस गाइस अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे अमाल करते रहें। मेरी हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी अल्लाह को राज़ी करने में लगी रहूँ, अपने उस खुदा को जो आंखें बंद करके वो नूर मुझे दिखाता है, मैं उसको मनाने में लगी रहती हूँ हमेशा। आप लोग भी बस लगे रहे उन्हीं को मनाने में, ठीक है। तो चलिए तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।